गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 6 अगस्त 2023 है। द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पर न्यूज है चंद्रयान थर्ड इन ल्यूनर ऑर्बिट। चंद्रयान इसरो की चंद्रयान की सीरीज का ही पार्ट है। इससे पहले इसरो चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान थर्ड जो अब भेजा है, इससे पहले चंद्रयान फर्स्ट को भेज चुकी है, चंद्रयान सेकंड को भेज चुकी है जो फेल रहा है, और चंद्रयान थर्ड ये अब रिसेंटली मिशन है इसरो का। आइए हम ब्रीफली जानते हैं चंद्रयान के बारे में। ऐड किया गया है जिसका नाम है विक्रम, और इसके साथ ही रोवर को जोड़ा गया है जिसका नाम है प्रज्ञान। चंद्रयान थर्ड जिसे 14 जुलाई 2023 को 2:02:35 PM पर लॉन्च किया गया था। अकॉर्डिंग टू द इसरो 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान थर्ड लूनर के साउथ पोल पर लैंड करेगा। अब देखते हैं कि चंद्रयान थर्ड के क्या ऑब्जेक्टिव रहे हैं। तो चंद्रयान थर्ड के मिशन के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, मून पर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग कराना, क्योंकि हमने देखा कि चंद्रयान सेकंड जो इसरो का मिशन का चंद्री सीरीज का सेकंड पार्ट था वो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई, जिससे वो क्रैश लैंडिंग हो गया। सेकंड ऑब्जेक्टिव मून की सरफेस को पर रोवर के मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि मून की सरफेस की कंपोजिशन को जानना कि मून पर क्या मिनरल्स अवेलेबल हैं, मून पर क्या मटेरियल अवेलेबल हैं। चंद्रयान थर्ड पर कितना फंडिंग की गई है, कितना पैसा इस पर इन्वेस्ट किया गया है। के सिवान फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो, उनके अकॉर्डिंग 2023 की यदि वैल्यू देखें चंद्रयान थर्ड की तो इस पर 721 करोड़ रुपीज का इन्वेस्ट किया गया है। ये इन्वेस्ट 23 इसरो के अकॉर्डिंग चंद्रयान थर्ड 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा। वो बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट मूवमेंट होगा इसरो के लिए, क्योंकि इससे पहले इसरो का चंद्रयान सेकंड चंद्रमा की सरफेस पर प्रॉपर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, इससे चंद्रयान सेकंड का मिशन हमारा फेल हो गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। कश्मीर एज डायल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 कंप्लीट्स 4 इयर्स। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 इयर्स एगो डायल्यूट कर दिया था। इसी की एनिवर्सरी के कारण जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिकल लीडरों को डिटेन किया गया है, अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिकल लीडर। जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर पीडीपी के पॉलिटिकल लीडर, महबूबा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस के पॉलिटिकल लीडर, इन सभी लीडरों को होम डिटेन किया गया है। जिससे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पीस को मेंटेन किया जा सके और जम्मू एंड कश्मीर डायल्यूशन एनिवर्सरी पर किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डिसरप्ट ना हो। नेक्स्ट न्यूज, स्टालिन कंडेम्स अमित शाह पुश फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ हिंदी। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन, जिन्होंने अमित शाह को कंडेम किया गया है, क्योंकि अमित शाह पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफिशियल लैंग्वेज की पार्लियामेंट्री कमेटी थी, इसमें उन्होंने कहा है कि आने में किसी तरह का अपोजिशन नहीं करना चाहिए। आइए हम ब्रीफली एक बार समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। आर्टिकल 343 सब क्लॉज 1 कहता है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी इन हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। आर्टिकल 343 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए, जिसकी स्क्रिप्ट देवनागरी होनी चाहिए। जबकि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का क्लॉज 3
मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन एंड फॉर यूज इन पार्लियामेंट। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पार्लियामेंट और यूनियन ऑफिशियल पर्पज के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को अलाउ करता है। जैसा कि हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियन अपनी लैंग्वेज में भी प्रेजेंटेशन करते हैं, अपने पार्लियामेंटेरियन के बिजनेस को करते हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 120 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर अलाउड टू स्पीक एंड प्रेजेंट देयर व्यू इन एनी ऑफ द 22 शेड्यूल लैंग्वेज। 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं जिसमें पार्लियामेंटेरियन अपनी बात रख सकते हैं। ये 22 लैंग्वेज हैं: आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मैती। मणिपुरी पीपल हैं जो मैती लैंग्वेज बोलते हैं, और ये मैती इश्यू, एक मैती टर्म आपके लिए नॉन होगा क्योंकि इस समय मणिपुर के अंदर दो कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें से एक कम्युनिटी मैती है। नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सांथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, दीज आर द 22 ऑफिशियल शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इन 22 लैंग्वेज में पार्लियामेंटेरियन अपनी बात रख सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, द कम्युनिकेशन बिटवीन टू स्टेट, जब दो स्टेटों के बीच में कम्युनिकेशन होता है या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में कम्युनिकेशन होता है, तो ये कम्युनिकेशन किस लैंग्वेज में होगा? ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाएगा, तथा साथ ही ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 के अकॉर्डिंग ये डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज, क्लाउडेड लेपर्ड प्ले हाइड एंड सीक इन वुड्स। मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व जो असम स्टेट के अंदर सिचुएटेड है, यहां पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट क्लाउडेड लेपर्ड के मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे थे, उसके एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहे थे। इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि क्लाउडेड लेपर्ड हाइड एंड सीक जैसे गेम में इन्वॉल्व होता है। क्लाउडेड लेपर्ड के यदि आईयूसीएन स्टेटस को देखते हैं हम, तो इसके अकॉर्डिंग क्लाउडेड लेपर्ड के आईयूसीएन स्टेटस को देखते हैं, तो क्लाउडेड लेपर्ड के आईयूसीएन स्टेटस में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में क्लाउडेड लेपर्ड को हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन कैटेगरी में रखा गया है। तो कोई भी फ्लोरा एंड फ्योना, कोई भी वनस्पति या किसी जीव जंतु को एक्सटिंक्शन की किस कैटेगरी में रखा जाता है, ये आईयूसीएन के रेड लिस्ट में मेंशन है। आइए एक बार ब्रीफली समझते हैं आईयूसीएन के। आईयूसीएन की फाउंडेशन 5 अक्टूबर 1948 को होती है फ्रांस के अंदर। इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट में ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। इनिशियली आईयूसीएन को इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता था। लेटर दिस कन्वर्टेड इन द आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता है। आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीसीज की रेड लिस्ट इश्यू करता है, जिसमें बताता है कि कौन से प्लांट्स, कौन सी एनिमल्स थ्रेटन हैं। आईयूसीएन यूनाइटेड नेशन से भी लिंक्ड है। यूनाइटेड नेशन के साथ आईयूसीएन को ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव का स्टेटस मिला हुआ है।
नेक्स्ट न्यूज, 23 स्टिल मिसिंग आफ्टर गौरीकुंड लैंडस्लिप। उत्तराखंड के अंदर गौरीकुंड लैंडस्लिप होने के कारण अभी तक 23 लोग मिसिंग हैं। नॉर्दर्न इंडिया के अंदर लैंडस्लाइड के इंसिडेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसका क्या रीज़न है, एक बार हम देखते हैं लैंडस्लाइड्स के बारे में ब्रीफली। कंडीशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा रॉकफॉल्स का या माउंटेन का या फिर किसी लैंड का मूव करता है, ये लैंडस्लाइड की इंसिडेंट कहलाती है। नॉर्दर्न इंडिया में लैंडस्लाइड्स हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर में अधिक देखने को मिलते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि माउंट एवरेस्ट इज द यंगेस्ट माउंटेन्स। अभी तक माउंट एवरेस्ट पूरी तरह से सेटल नहीं हो पाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट सबसे यंगेस्ट माउंटेन है। इसकी लेयर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ द माउंटेन्स की लेयरों के बीच में एक वीक बॉन्ड है, जिसके कारण लेयर्स एक दूसरे को बॉन्डिंग नहीं कर पाती हैं और माउंटेन का एक हिस्सा मूव करके नीचे की तरफ चला जाता है, जो लैंडस्लाइड का कॉज होता है, जिससे लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ वेल्थ दोनों को देखने को मिलते हैं। इस समय तेलंगाना विधानसभा का सेशन चल रहा है, जिसके अंदर 4 बिल पास हुए हैं। ये 4 बिल इससे पहले गवर्नर ऑफ तेलंगाना ने रिटर्न कर दी थे। एक बार गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रिगार्डिंग द लेजिस्लेचर हम देखते हैं कि राज्यपाल का, गवर्नर का क्या रोल होता है कोई भी कानून बनाते समय और विधानसभा के संबंध में। गवर्नर किसी भी बिल को, यदि वो बिल मनी बिल नहीं है, तो स्टेट असेंबली के लिए रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। स्टेट असेंबली उसे रिकंसिडर करेगी और फिर वापस गवर्नर को भेजेगी। संक्षिप्त रूप से इन ब्रीफली, गवर्नर का स्टेट में वही रोल होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्रेसिडेंट का होता है। जैसा कि हम जानते हैं गवर्नर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। नेक्स्ट न्यूज, बीजेपी एमपी गेट्स 2 ईयर टर्म इन असॉल्ट केस फेसेस डिस्क्वालिफिकेशन। उत्तर प्रदेश स्टेट के इटावा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के सांसद राम शंकर कठेरिया, जिनको 2 साल की सजा हुई है, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने टोरेंट पावर कंपनी के एम्प्लॉय के साथ मारपीट की थी। इस बेस पर 2 वर्ष की सजा उनको हुई है। अब हम देखते हैं कि यदि किसी लेजिस्लेचर को 2 वर्ष 2 ईयर्स मोर देन 2 ईयर्स 2 वर्ष से अधिक सजा होती है, तो वो लेजिस्लेचर अपनी सदस्यता लूज कर देता है, अपनी सदस्यता खो देता है, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। इस न्यूज के अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामशंकर कठेरिया, जिनको 2 ईयर से सजा हुई है, और इस सजा के बेसिस पर उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। एक बार हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। इसके द्वारा मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन और एंड क्वालिफिकेशंस को डिटरमाइन किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट को कई बार चेंज किया जा सकता है और इसमें नोटेबल चेंज लाए गए हैं, वो इस तरह से हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल अमेंडमेंट एक्ट 1966 लाया गया था, जिसके तहत
इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को एबोलिश कर दिया गया था और इलेक्शन पिटीशन डायरेक्टली हाई कोर्ट के अंदर ला सकते थे और हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती। हाउएवर इलेक्शन डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग यदि कोई डिस्प्यूट होता है, देन दिस डिस्प्यूट विल बी डायरेक्टली हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन डिस्प्यूट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में हियर होगा, वो किसी भी हाई कोर्ट में हियर नहीं होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के नोटेबल इंस्टेंसेस हैं अभी तक। इसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी हैं, फॉर्मर स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर जागीर कौर, इलाहाबाद हाई कोर्ट इन की रूलिंग, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, पॉलिटिशियन उमलेश यादव, पॉलिटिशियन बजरंग बहादुर सिंह, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जयललिता, मध्य प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा, इन सभी के अगेंस्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग कार्रवाई हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज, कांग्रेस सेंड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर स्टेइंग राहुल्स कन्विक्शन टू लोकसभा सेक्रेटरीट। कांग्रेस पॉलिटिशियन राहुल गांधी के अगेंस्ट में गुजरात की ट्रायल कोर्ट ने 2 ईयर्स का 2 साल की सजा दी थी, जिसको गुजरात हाई कोर्ट में चैलेंज किया। गुजरात हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड किया। गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर को अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के अगेंस्ट में दी गई 2 साल की सजा को स्टे कर दिया है, जिसके कारण उनकी सदस्यता वापस से रीइंस्टेट होगी। नेक्स्ट न्यूज, ऑर्गन शॉर्टेज कंटिन्यूज टू कॉस्ट लाइव्स। इंडिया के अंदर ऑर्गन डोनरों की कमी होने के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 लाख लोग ऑर्गन डोनर का वेटिंग करते हैं और इसके कारण 20% एवरी डे लोगों की जान जाती है। हेल्थ मिनिस्ट्री के डाटा के अकॉर्डिंग 2014 में डोनरों का नंबर 6,916 था, जो 2022 में 16,041 हो गया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड $10 लाख लोगों पर 65 डोनर्स होने चाहिए, जबकि इंडिया के अंदर 10 लाख लोगों पर ओनली 1 डोनर है। यदि डेवलप कंट्रियों की बात करें तो यूएसए, स्पेन के अंदर 10 लाख लोगों के रेशो में 30 to 50 डोनर्स अवेलेबल हैं, जो एक अच्छा फिगर है। ऑन नाइजर को लीडर्स एज डेडलाइंस नियर। नाइजर अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिसेंटली न्यूज में रहने वाला कंट्री, जिसके अंदर मिलिट्री coup हुए और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया गया है। नाइजर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थर्न पार्ट में सिचुएटेड एक कंट्री है, जो सहारा में सिचुएटेड है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है। इसके साथ शेयर करने वाले नेबर कंट्रीज हैं लीबिया, चाड, नाइजीरिया, बेनिन, बुर्किना फासो, माली, अल्जीरिया। दीज आर द नेबर कंट्री ऑफ नाइजर। As we know, Africa continent was mostly colonized by the European countries.
यूरोपियन कंट्रीज ने अफ्रीका को कॉलोनाइज किया गया था। और यदि हम नाइजर के बारे में देखते हैं तो नाइजर को फ्रांस ने कॉलोनाइज किया था। नाइजर फ्रांस की कॉलोनी था। 26 जुलाई 2023 को नाइजर के अंदर मिलिट्री कू अकड़ हुई। इसके अंदर प्रेसिडेंट मोहम्मद बजहुम को उनके प्रेसिडेंशियल गार्ड ने डिटेन कर लिया और प्रेसिडेंशियल गार्ड के कमांडर जनरल अब्दुल रहमान तिची ने अपने आप को मिलिट्री लीडर और हेड ऑफ स्टेट डिक्लेयर कर दिया। अब देखते हैं यहां पर नाइजर गवर्नमेंट के साथ कौन कौन है और मिलिट्री कमांडर लीडर के साथ कौन कौन है। पॉलिटिकल सपोर्ट की हम देखते हैं कि मिलिट्री के साथ पॉलिटिकल सपोर्ट में हम देखते हैं कि नाइजर गवर्नमेंट के साथ फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट, अफ्रीकन यूनियन, यूनाइटेड नेशन एंड अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन इकोवास है। दूसरी तरफ मिलिट्री कू लीडर के साथ बुर्किना फासो, माली, गुइनिया और रशियन वेस वैगनर ग्रुप है। नाइजर फ्रांस की कॉलोनी थी जो 1966 नाइजर फ्रांस की कॉलोनी थी जिसे 1960 में इंडिपेंडेंस मिली और 1960 से लेकर अब तक नाइजर में 5 बार मिलिट्री कू हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज, इन टीवी डिटेक्शन स्मीयर माइक्रोस्कोपी शेयर स्टिल होल्ड स्वे। नेशनल टीबी इलिमिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिक हेल्थ का एक इनिशिएटिव है। यह फ्लैगशिप नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले हम नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इलिमिनेशन की हिस्ट्री देख लेते हैं। (1962) से लेकर 1962 से लेकर 1997 तक नेशनल टीबी प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड आफ्टर दिस रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP 1997 से लेकर 2020 तक लॉन्च किया। एंड 2022 टिल डेट नेशनल टीबी इलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP लॉन्च किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया 2025 तक टीबी फ्री हो जाएगा, टीबी से मुक्त हो जाएगा। बट मैनी एक्सपर्ट्स आर रेजिंग द कंसर्न ऑन दिस प्रोग्राम। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से फ्योना कैटेगरी में ये कुछ न्यूज हमें इंपॉर्टेंट है। ये द इंडियन ईगल आउल्स डू नॉट हैव ए डिपेंडेंसी ऑन फॉरेस्ट, दे नेस्ट नियर एग्रीकल्चरल लैंड्स एंड स्क्रब लैंड्स। इंडियन ईगल आउल फॉरेस्ट में अपने नेस्ट नहीं बनाते हैं, ये अपने नेस्ट एग्रीकल्चर लैंड्स और स्क्रब लैंड्स पर बनाते हैं।